श्री हरि गुरु वैष्णव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्म करंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्री कृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमाम तत् वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। श्रीरामं रामभक्तिं च रामभक्तांस्तथा गुरून् वाक्काय मनसा प्रेम्णा प्रणमामि पुनः पुनः। तान् जानकी विरह वेदन हेतु भूतान् द्रागाकलैः सदशोकवनीय वृक्षान् लङ्कालकानिव घनानुदपाटयदियस्तं हेम सुंदर कपिं प्रणमामि पुष्पे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशय विघ्न अनेक। श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद स्मृति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्याऊं में। द्वादश भागवताचार्य चतुर संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं। तुलसी कबीर सूर नाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहाऊं मैं। दीजे वर सब मिल मोहिमन वच क्रम छल तजनित परिकर सहरि हरि यश भरि भरि नाऊं। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रति राम तारक प्रदाता श्री चरित्र वन बिहारी की। जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभांति सदा समय सुखारी की। जय जय गुरुदेव वासुवंशी वट यमुना तट उत्कट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की। जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीलावृति आचार्य व्यास सर्व संत रूपधारी की। बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री आचार्य चरण की जय। श्री भगवान नाम संकीर्तन की जय। राम रसिया श्री हनुमंत लाल की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री काशी विश्वनाथ बाबा की जय। श्री अन्नपूर्णा मैया की जय। श्री दुर्गा माता की जय। श्री संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय
जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री प्रभु कृपा से हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो भारत भूमि में मानव शरीर प्राप्त कर भगवान भोलेनाथ की पावन पुरी आनंद कानन श्री काशी नगरी में श्री माँ दुर्गा के श्री चरणों में सत्संग गोष्ठी में समुपस्थित होकर भगवत भागवत यश गायन एवं श्रवण का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। हम लोगों के सौभाग्य को देखकर देवता लोग तरस रहे होंगे, क्योंकि देवलोक में विषय बाहुल्य भले खूब हो, किंतु सत्संग एवं भगवत कथा सुधा का नितांत अभाव सा ही रहता है देवलोक में। पूर्वान्नकालीन बैठक में बाल लीला का थोड़ा सा अंश प्रस्तुत किया गया था, जिसमें भगवान भोलेनाथ ज्योतिषी बनकर पधारे प्रभु के दर्शनार्थ। उनके लौटने पर भगवती पार्वती को भी सूचना पाकर लालच हुआ और खिलौना बेचने वाली बनकर पधारी, जिससे प्रभु को भी खिलौने पाकर प्रसन्नता हुई और प्रभु के दर्शन से भगवती उमा भी प्रसन्न हुई। हम जीवन में जो कुछ करते हैं इसीलिए करना चाहिए कि इससे प्रभु को प्रसन्नता हो। जो अपनी प्रसन्नता के लिए अपने सुख, अपनी सुविधा, अपने स्वार्थ के लिए जो किया जाता है उसका नाम होता है वासना। और क्रियाएं वही हों, लेकिन यदि इसलिए करी जाए कि इससे प्रभु प्रसन्न होंगे तो उसी क्रिया का नाम हो जाता है उपासना। उपासना और वासना में क्रिया का अंतर नहीं है। भक्तों के घर में भी चूल्हे जलते हैं, रसोई बनती है, और विषयी प्रपंचियों के घर में भी चूल्हे जलते हैं, रसोई बनती है। विषयी प्रपंचियों के घर में रसोई बनती है किसके लिए? बोले समधी आए हैं उनके लिए, जमाई बाबू आए हैं उनके लिए, मिनिस्टर साहब आए हैं उनके लिए। तो जो उनको पसंद हो वो सब बनेगा। अनाप शनाप गलत सलत काय को गंदी चीज का नाम व्यासगद्दी से ले, तो वो रसोई वासनात्मिका हो गई। और भक्तों के घर में रसोई बनेगी इसलिए कि ठाकुर जी को भोग अर्पण करना है। तो जो ठाकुर जी के लिए निवेदन करने योग्य है वही नैवेद्य हो सकता है, इसमें गलत सलत कुछ नहीं आएगा। तो इनके यहाँ जो रसोई बनेगी वो रसोई भी वासनात्मिका नहीं होगी, क्योंकि ठाकुर के लिए बन रही है इसलिए उपासनात्मिका होगी। हम किसी कला में प्रवीण हैं, चित्रकला में, स्थापत्य कला में हमने चित्र बनाए, हमने मूर्तियां बनाई, इसलिए कि कोई बादशाह, कोई बेगम रीझ करके हमको बहुत पुरस्कार देंगे तो हमारी यह कला वासनात्मिका कमाई देने वाली होगी। और अगर हम इसलिए कर रहे हैं कि इससे प्रभु को प्रसन्नता होगी, प्रभु के काम में आएंगे ये खिलौने, तो उसी का नाम उपासना हो जाता है। भगवती पार्वती जी के द्वारा लाए गए खिलौने प्रभु को पसंद आ गए, सार्थकता हुई। जब भगवती भी लौट के आ गई, भगवान भोलेनाथ ने पूछा, देवी तुम कैसे गई थी? कहा कि
मैं तो खिलौना बेचने वाली बन के गई थी, मन चाहा लाभ हुआ, बोले उससे अधिक लाभ हुआ, दर्शन मिले और प्रभु को गोद में लेकर के भी मैंने खिलाया और मेरे द्वारा ले जाए गए खिलौनों पर प्रभु चढ़ करके इतनी खुशी खुशी उछल रहे थे कि उन्हें अपनी सेवा में उन उपकरणों को लेते देखकर और प्रसन्न होते देखकर मुझे लगा कि मेरा ये सारा प्रयास सफल हुआ। इन क्रियाओं से हमें प्रेरणा लेनी है कि हम भी जो कुछ करें इसीलिए करें कि प्रभु प्रसन्न हो, प्रभु प्रसन्न हो। एक बार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने श्री रहीम जी से कुछ प्रश्न किया, कविता परक प्रश्न था। श्री रहीम जी ने उत्तर दिया, कविता परक उत्तर दिया। तो कभी श्री रहीम जी ने भी प्रश्न किया कविता परक, तो श्री गोस्वामी जी ने भी उत्तर दिया कविता परक। दोनों कवि हैं, भक्त हृदय हैं, इसलिए आपस में इनकी बड़ी मैत्री रही। पहले गोस्वामी जी का प्रश्न और श्री रहीम जी का उत्तर सुन लीजिए। गोस्वामी जी ने प्रश्न किया कि सुरतीय नरतीय नागतीय यह चाहत सब कोई। सुरती माने देवताओं की स्त्रियां जो स्वर्गलोक में निवास करती हैं, नरती माने मनुष्यों की स्त्रियां जो मृत्युलोक में निवास करती हैं, और नागती माने नागों की पत्नियां जो पाताल लोक में निवास करती हैं। सुरती नरती नागती का करके स्वर्ग मृत्यु पाताल समस्त लोक लोकांतरों की माताएं यह चाहती हैं। क्या चाहती हैं? अब ये तो हमारा प्रश्न है, उत्तर आप दीजिए रहीम जी। क्या प्यारा उत्तर दिया श्री रहीम जी ने। गोस्वामी जी का प्रश्न था कि सुरतीय नरतीय नागतीय यह चाहत सब कोई। रहीम जी उत्तर दिए कि गोद लिए तुलसी फिरे कि तुलसी समसुत हो। गोद लिए तुलसी फिरे कि तुलसी समसुत हो। तुलसीदास जैसा पुत्र मुझे भी मिले जो माँ की कोख और संस्कृति और राष्ट्र और विश्व को उजागर करने वाला हो। ये तो नमूना रहा गोस्वामी जी का प्रश्न और रहीम जी का उत्तर। अब नमूना लीजिए श्री रहीम जी का प्रश्न और गोस्वामी जी का उत्तर। बड़ा व्यावहारिक प्रश्न है ये, हर केवल मनोरंजन मात्र नहीं है, केवल वाग विलास मात्र नहीं है, हर मानव के जीवन की व्यावहारिक समस्या है। समस्या रखी है श्री रहीम जी ने और उसका बड़ा समीचीन समाधान हल दिया है गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने। श्री रहीम जी का प्रश्न है कि चलन चले संसार की तो चलन चल रहे हैं, चलन चले संसार की और मिलन चाहे करतार। भगवान को पाना चाहते हैं तो कहते हैं कि संसार की चलन क्यों चल रहे हैं? बोले इसके बिना रोजी रोटी नहीं चलेगी, परिवार व्यवहार और समाज नहीं चलेगा, इसलिए ये भी करना पड़ता है। खेती करनी पड़ती है, नौकरी करना पड़ता है, व्यापार करना पड़ता है, अनेक प्रकार के धंधे करने पड़ते हैं, ये व्यवहार है। ये भी आवश्यक है शरीर और समाज को संचालित रखने के लिए। तो ठीक है, तो यही करिए, फिर मिलन चाहे करतार। ये क्यों? बोले उसके बिना आत्म शांति नहीं, आत्म कल्याण नहीं। आवश्यक दोनों है, लेकिन क्या दोनों एक साथ संभव है? यही प्रश्न है श्री रहीम जी का। चलन चले संसार की और मिलन चाहे करतार, तो कहे रहीम कैसे निभे दो घोड़े असवार।
ये तो दो घोड़े की सवारी हो गई, एक तरफ में व्यवहार का घोड़ा, एक तरफ में परमार्थ का घोड़ा, दोनों एक साथ चलेंगे। एक पांव इस पर रखेंगे, दूसरा पांव इस पर रखेंगे, कहीं दो घोड़े दो तरफ भाग गए। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हम तो गिरने और मरने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं पाते। इसका हल दीजिए गोस्वामी जी। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर बड़ा समीचीन समाधान दिया। कहते हैं कि 2 नहीं 10 घोड़ों की सवारी भी निभ सकती है, निभी है। लेकिन कैसे? अपने घोड़ों को उच्छृंखल बना के रखोगे तब नहीं। बोले चलन चलो संसार की, खूब प्रेम से संसार की चलन चलो। इसका क्या मतलब? ये चोरी डकैती करते रहो, हिंसा हत्या करते रहो? नहीं नहीं, चलन चलो संसार की कहने का मतलब इतना ही समर्थन है, इतना ही अनुमोदन है कि आपको जिस लायक समझकर प्रभु ने जो भी पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय अथवा विश्व स्तरीय जिम्मेवारी सौंपी है, आप प्रभु के द्वारा अपने ऊपर सौंपी हुई जिम्मेवारी को प्रभु की सेवा समझकर, प्रभु की प्रसन्नतार्थ अपनी जानकारी के अनुसार अपनी पूरी क्षमता लगा करके इतनी ईमानदारी से संपादित करिए कि उससे प्रभु प्रसन्न हो जाए। अर्थात अगर उस प्रभु ने आपको अध्यापक बनाया है तो अपने विद्यार्थियों को इतनी ईमानदारी और तत्परता से पढ़ाइए कि आपके द्वारा पढ़ाए गए विद्यार्थी को अलग से कोचिंग सेंटर में जाने की आवश्यकता न रहे। जिस अध्यापक का विद्यार्थी कोचिंग सेंटर में जाए उस अध्यापक को धिक्कार है। आपको अगर उस प्रभु ने न्यायाधीश का पद सौंपा है तो आप अपनी जानकारी के अनुसार पूरी ईमानदारी से, पूरी क्षमता लगा करके इतना सही न्याय दीजिए, दोषी को सजा, निर्दोष की रिहाई। ऐसा सही न्याय दीजिए कि आपके द्वारा दिए गए न्याय को लोअर कोर्ट, अपर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की कौन कहे, सुप्रीम मोस्ट कोर्ट जो परमात्मा का है वहां भी जो काटा न जा सके। आपको अगर उस प्रभु ने किसी घर की गृह लक्ष्मी बनाया है तो आप अपने घर को ऐसा रखिए जैसा लक्ष्मी अपने वैकुंठ को साफ सुथरा रखती हैं, अपने क्षीर सागर को साफ सुथरा रखती हैं, अपने व्यवहार से अपने स्वामी को प्रसन्न रखती हैं, आगंतुकों को संतुष्ट करती हैं अपनी सेवाओं के द्वारा। इसी तरह से आप किसी घर की गृह लक्ष्मी हैं तो अपने घर को वैकुंठ बना करके रखिए, जिससे आने वाले नाक भौं न सिकोड़े, अरे राम राम कहाँ आए पड़े। नहीं, अपने घर को ऐसा बना के रखिए जिससे कि आने वालों को लगे आहा किसी के घर में क्या आए साहब, लगता है कि वैकुंठ में आ गए। घर हो तो ऐसा हो, ये तात्पर्य है गोस्वामी जी के द्वारा इस समर्थन का कि चलन चलो संसार की, किंतु हरि पर राखो टेक। हरि पर टेक रखो, अपनी समस्त क्रियाओं का लक्ष्य हरि हो और हरि की प्रसन्नता हो। इसी बात को श्रीमद् भगवद गीता जी में भगवान श्याम सुंदर कहते हैं, अर्जुन कल्याण चाहते हो, मेरी प्रसन्नता चाहते हो, जीवन में सफलता अवश्य चाहते हो, तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्येच। मेरा अनुक्षण स्मरण भी करते रहो और जो युद्ध की सेवा तुम्हें सौंपी गई है उसका भी संपादन करते रहो। तो माम अनुस्मर में पहला फायदा तो ये होगा कि तुम्हारी दिशा गलत नहीं होगी, और दूसरी लाभ वाली बात ये होगी कि सफलता अवश्यम भावी होगी मेरी कृपा से। भगवान भोलेनाथ की भी क्रियाओं में, भगवती पार्वती की भी क्रियाओं में यही लक्ष्य है। चलन चलो संसार की,
किंतु हरि पर राखो टेक, तो तुलसियों निभ जाएगी, दो घोड़ा रथ एक। घोड़ों को श्रृंखल बना करके नहीं, बेलगाम छोड़कर नहीं, घोड़ों को रघुनंदन के बताए हुए धर्म रथ में जोड़ कर रखो। अपने इंद्रिय रूपी घोड़ों को, अपने मन की वृत्ति रूपी घोड़ों को धर्म रथ में जोड़ करके रखो। और इन घोड़ों की बागडोर किसी पियक्कड़, शराबी, नशेबाज, बेहोश के हाथ में मत सौंपो, नहीं तो न जाने कहां से कहां ले जाकर पटक देगा। अपने जीवन रूपी रथ की बागडोर पार्थ सारथी भगवान के हाथ में सौंपो। इसी का नाम है हरि पर राखो टेक। दोनों को लाभ हुआ। लाभ ने लोभ को बढ़ा दिया। हम फिर चलेंगे, इस बार मदारी बनकर चलेंगे और बंदर का नाच दिखाएंगे प्रभु को। बच्चे इन सब खेलों से बहुत प्रसन्न होते हैं। रघुनंदन बच्चे तो नहीं है, तो एहि विधि राम जगत पितु माता, एहि विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर वासिन सुखदाता, कौशलपुर वासिन सुखदाता, जिन विधिन बिहरहि सब भाई, जिन विधिन बिहरहि सब भाई, थकित होहि सब लोग लुगाई, थकित होहि सब लोग लुगाई। है तो जगत पिता, जगत माता, तुमेव माता च पिता तुमेव। लेकिन अभी माता पिता बन करके नहीं बरत रहे हैं, अभी तो लल्ला मुन्ना बन करके बरत रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि तुम जो कहो करो सब साचा, जस काछी तस चाहिए नाचा। अभी बालक का काछ काछे हो न प्रभु, इसलिए बालक का नाच नाच रहे हो, बालक के समान लीला कर रहे हो। तो बालक तो इस तरह के खेल खिलौने पर प्रसन्न होंगे ही। इसलिए प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन के उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। मदारी तो शंकर जी बने। बंदर ऋषि मुख पर पहुंच शिव, कही निज उर को भाव, किए भक्त हनुमान सो राम दर्श प्रस्ताव। भोलेनाथ को इसके लिए पहले कैलाश से सीधे अयोध्या नहीं, ऋषिमुख पर जाना पड़ा, क्योंकि उन दिनों में श्री हनुमान जी का बचपन बीत चुका था और गुरु जी से, सूर्य नारायण से विद्या प्राप्त कर चुके थे। और विद्या प्राप्ति के पश्चात गुरु जी से आज्ञा मांगे थे कि गुरु जी दक्षिणा के रूप में मैं आपकी क्या सेवा करूं, आज्ञा करें। श्री सूर्य नारायण ने कहा था कि हनुमान, तुम्हारे जैसा शिष्य पाकर मैं धन्य हुआ। दक्षिणा के रूप में कुछ सेवा करना चाहते हो, ऋषिमुख पर जाओ। सभी देवताओं ने अपने अपने अंश से बानर के रूप में पुत्र उत्पन्न किए हैं। इंद्र के अंश से बाली उत्पन्न है और मुझ सूर्य के अंश से सुग्रीव प्रकट है। तो इंद्र पुत्र बाली सूर्य पुत्र सुग्रीव को खोज रहा है कि उसका गला घोंट दे। बड़ी मार मारी है, पत्नी तक को छीन लिया है, सुग्रीव को किसी लायक नहीं रहने दिया है। बाल त्रास व्याकुल दिन राती, तन बहुब्रण चिंता जर छाती। उस मेरे अंश से उत्पन्न पुत्र सुग्रीव की रक्षा करो। और तब तक
रक्षा में तत्पर रहो जब तक परम कृपालु समर्थ संरक्षक प्रभु की शरण बेचारे को न मिल जाए। तभी से श्री हनुमान जी ऋषि मुख पर श्री सुग्रीव जी की सुरक्षा में इनके अंगरक्षक बन करके, बॉडीगार्ड बन करके, शैडो की तरह निवास कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि हनुमान को साथ लो, ऋषि मुख पर पहुंचे। हनुमान जी ने अपने अभिन्न स्वरूप भगवान भोलेनाथ को ये तो बताया ही जा चुका है। जेहि शरीर रति राम सो तेहि आदर ही सुजान, रुद्र देह तज नेह वश बानर भय हनुमान। भगवान शंकर ही हनुमान के रूप में अवतरित हैं। हनुमान जी ने भगवान शंकर को आए देखा, उठ के खड़े हुए और जिज्ञासा की, भोलेनाथ कैसे कृपा हुई? बोले यहां किस लिए तुम बैठे हो? बोले कि ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी थी कि निज लोक कहीं बिरंच गए, देवन ये सिखाए कि बानर तन धरि धरि मही हरिपद सेवहु जाए। बानर का शरीर धारण कर करके प्रतीक्षा करो, प्रभु आएंगे और तुम्हें सेवा का अवसर प्रदान करेंगे, तुम्हें उनकी सेवा का सुख मिलेगा। तभी से जो कछु आयसु ब्रह्मा दीना, हर से देव विलंब न कीना, बनचर देव धरि क्षिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। गिरि तरु नख आयुध, इन्हें लड़ना है प्रभु की तरफ से रावण के खिलाफ। हथियार कहां से आएंगे? बोले कहीं से इधर उधर का प्रक्षेपास्त्र वगैरह मंगाने की आवश्यकता नहीं है। तो कैसे लड़ोगे? बोले गिरी, पर्वत उखाड़ उखाड़ करके फेंकेंगे शत्रु के ऊपर। तरु, अति विशाल तरु एक उपारा, अतिरिस मेघनाद पर डारा। इनके यही आयुध है। गिरि तरु नख आयुध, नाखून से विदीर्ण कर देंगे शत्रु को। तब नल नील सिरन चढ़ी गयऊ, नखन लीलार विदारत भयऊ। नाखून से, दांतों से विदीर्ण कर दिया करेंगे असुरों को। तो गिरि तरु नख आयुध कपिबीरा, हरि मार्ग चित वही मति धीरा। कपिबीरा, गिरि तरु नख आयुध कपिबीरा, हरि मार्ग चित वही मति धीरा। हम तो अपने प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब आवे, कब हमें सेवा का अवसर मिले, कब हमारे नेत्र सफल हो, कब हमारा जीवन सफल हो। भगवान भोलेनाथ ने कहा यहां बैठे बैठे प्रतीक्षा करोगे, बहुत समय लग जाएगा उनके दर्शन में। अभी तो बाल लीला हो रही है, अभी जनेऊ भी नहीं हुआ है, अभी उपनयन नहीं हुआ है, अभी तो वैसे ही खेल रहे हैं। और यहां कब आएंगे? यहां जब आएंगे तो उस समय उनकी आयु 40 और 41 वर्ष के बीच की होगी। तो बताओ, ये 35-36 वर्ष का अंतराय जो बीच का है, इस बीच में प्रतीक्षा करना ज्यादा पसंद करोगे या अभी पंचवर्षीय रामभद्र
का दर्शन करना पसंद करोगे? कहा कि गुरुदेव हमने सुना है कि 13 उधार से 9 का नगद ज्यादा अच्छा है। तो अभी दर्शन हो जाए, आप लोगों से पूछा जाए कि आपको प्रभु का साक्षात्कार करा दिया जा सकता है, बताइए आज चाहेंगे कि 10 साल के बाद चाहेंगे? 10 साल की अवधि कोई पसंद नहीं करेगा। यहाँ तो 35-36 वर्ष की अवधि बीच में अंतराल होकर के और खड़ी हो रही है। इतने दिन की प्रतीक्षा, वैसे लोग कहते हैं प्रतीक्षा की घड़ियां बड़ी मधुर होती हैं, लेकिन मिलन के बाद वियोग हो और उसके बाद प्रतीक्षा की घड़ी आवे तो वो ज्यादा मधुर होती है। अभी मिलन हुआ ही नहीं, तो शीघ्र मिलन अच्छा रहेगा। तो बोले कि शीघ्र मिलन अच्छा रहेगा तो चलो मेरे साथ अयोध्या। कैसे? बोले मैं मदारी बनकर चल रहा हूं, तुम बानर बन करके चलो। भोलेनाथ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक ही है, इनकी उनकी मिली भक्ति है। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रभु कर पंकज कपि के शीसा, तो सुमिर सो दशा मगन गौरीशा। हाथ पड़ता है किष्किंधा में, नहीं समुद्र तट पर, अब जहां भी हुआ हो। हनुमान जी लौट करके आए हैं श्री किशोरी जी की खोज खबर का समाचार लेकर के। समाचार दिए, प्रभु ने इनकी बड़ाई की है। हनुमान तुम्हारा यह उपकार का बदला मैं नहीं चुका सकता, मैं तुम्हारा ऋणिया रहूंगा, कहो तो कागज लिख दो। हनुमान जी चरणों में गिर पड़े, त्राहि त्राहि भगवंत कहने लग गए। प्रभु ने मस्तक पर हाथ रखा, हनुमान तो मगन हुए, मस्तक पर हाथ रखा जा रहा है हनुमान के और मगन हो रहे हैं गौरीश। मस्तक पर हाथ रखा जा रहा है किष्किंधा में और मगन हो रहे हैं कैलाश वाले। दोनों का एकात्म है। हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। ठीक है भोलेनाथ चलिए। कहा कि मैं जैसे जैसे इशारा करूं वैसे वैसे नाचना पड़ेगा। लोकवत तो लीला कैवल्यम। बोले ठीक है, तो थोड़ा प्रशिक्षण हो जाए। हो गया। इसके बाद प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। कर में छड़ी बजावत डमरू पगिया सिर पर बांधे। कर में छड़ी बजावत डमरू पगिया सिर पर बांधे। यंत्र मंत्र टोटक चेटक की झोली लटकी कांधे। यंत्र मंत्र टोटक चेटक की झोली लटकी कांधे। ये सब बाहरी ठाट है और भीतर क्या है? तो मन के मंदिर में है दशरथ अजीर बिहारी, मदारी बन के शंकर जी चले। मन के मंदिर में है दशरथ अजीर बिहारी, मदारी बन के शंकर जी चले। हाथ में छड़ी है जिससे इशारा करेंगे बंदरवा को। डमरू है जिसको बजाकर लोगों को इकट्ठा करेंगे। झोली है जिसमें से इसके खेल का उपकरण निकाल करके और इसे इशारा करेंगे। ये सब बाहरी उपकरण है, लेकिन इस सब संग्रह किस लिए? वही चलन चलो संसार की, किंतु हरि पर राखो टेक, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए। और भीतर क्या है? मन के मंदिर में है दशरथ अजीर बिहारी, मदारी बन के शंकर जी चले। मन के मंदिर में है दशरथ अजीर बिहारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। एक रूप से बने मदारी, एक रूप से बंदर। एक रूप से बने मदारी, एक रूप से बंदर। हनुमान और शंकर डोले अवधपुरी के अंदर। हनुमान और शंकर डोले
जुड़ गए दर्शक कितने, जुड़ गए दर्शक कितने बालक और नर नारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। भगवान भोलेनाथ के डमरू पर बड़े बड़े विद्वान लोग लट्टू होते हैं जी। इनके डमरू से व्याकरण के सूत्र निकलते हैं। जो विद्वानों की वाणी को सुसंस्कृत करने वाले हैं, वे स्वयं डमरू बजा रहे हैं, तो उसमें कितना आकर्षण होगा। दर्शक के रूप में बाल वृद्ध ऋषय सिद्ध नर नारी सभी तरह के लोग जुट गए। डमरू बाजे कहां? बोले इधर उधर नहीं। डमरू बाजे बंदर नाचे दशरथ जी के द्वारे, डमरू बाजे बंदर नाचे दशरथ जी के द्वारे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न दर्शन एक पधारे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न दर्शन एक पधारे। के उछले दे दे किलख के उछले दे दे तारी और किलकारी, मदारी बन के शंकर जी चले। तारी और किलकारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। जब चारों भैया आ गए, अब तक डमरू बजा के लोगों को इकट्ठा किया जा रहा था। क्या हो रहा है? किस बात का डमरू बज रहा है भाई? मदारी आया है। बड़े आकर्षक बंदर है उसके साथ में, बंदर का नाच होगा। ये तो बच्चों के लिए बड़ा आकर्षण का केंद्र बिंदु बन जाता है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैया दौड़ करके आए, हम भी बानर का नाच देखेंगे। नचाना प्रारंभ किया। हनुमान जी ने नाचना प्रारंभ किया। आप कहेंगे कि हनुमान जी को नाचने में शर्म नहीं आ रही होगी? हम में से किसी को फरमा दिया जाए कि आइए जरा नाचिए, शर्म आ रही है, ऐसे शर्म आ रही है। और वैसे 84 लाख योनियों में नाचते ही आ रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, नाचत ही निस दिवस मर्यो, मरा जा रहा हूं नाचते नाचते। 84 लाख योनियों का स्वांग धर धर करके नाच ही नाच रहा हूं। नाचत ही निस दिवस मर्यो, तब ही तेन भयो हरि थिर, जब ते जीव नाम धर्यो। जब तक हमारी संज्ञा जीव हो गई, जीव जब ते हरिते बिलगाने हो, तब ते देह गे निज जाने हो। माया वश स्वरूप बिसरायो, जे भ्रमते दारुण दुख पायो। श्री सूरदास जी कहते हैं, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहिर चोलना, कंठ विषय की माल। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, मैं ही नहीं सारा संसार माया के हाथ का बंदर बन करके, जो माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित लखी काहू न पावा, जासु चरित लखी काहू न पावा। सो प्रभु भ्रू विलास खगराजा, खगराजा।
नटी इव सहित समाजा। जो पुरंजनी पुरंजन की तरह अविज्ञात नाम के सखा को ठुकराकर पुरंजनी नाम की जोरू का गुलाम बन गया है, वो हंसेगी तो हंसेगा, वो रोएगी तो रोएगा, वो खाएगी तो खाएगा, वो पिएगी तो पिएगा। ऐसा जो जोरू का गुलाम बना हुआ है उसके लिए तो और दुर्दशा लिखी है। नारी दिवस नर सकल गोसाई, नाचे नट मरकट की नाई, जोरू का गुलाम बनकर, पैसे का गुलाम बनकर, वासनाओं का गुलाम बनकर, माया के हाथों का बंदर बनकर के सब नाचते हैं और बड़ा बड़ा कष्ट पाते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। अगर इससे बचना चाहो तो मीरा जी का मार्ग अपनाओ। मैं तो गिरिधर आगे नाचूंगी, मैं तो गिरिधर आगे नाचूंगी, गिरिधर हमारो साचो प्रीतम, गिरिधर हमारो साचो प्रीतम, वाई के रंग में नाचूंगी, वाई के रंग में नाचूंगी, मैं तो गिरिधर आगे नाचूंगी, मैं तो गिरिधर आगे नाचूंगी। इस प्रकार से दो तरह का नाच हुआ, एक जगत के सामने और एक जगदीश के सामने। दोनों में कौन अच्छा है इसका यहाँ पर ब्यौरा दिया जा रहा है, समानांतर दिग्दर्शन कराया जा रहा है। माया के कर बानर बन के सारी दुनिया नाचे, माया के कर बानर बन के सारी दुनिया नाचे, जो रघुवर के सन्मुख नाचे सो माया से बाँचे, जो रघुवर के सन्मुख नाचे सो माया से बाँचे, माया से बाँचे सो बाँचे और राचे राम चरण में, राचे राम चरण में साचे बन पुजारी, मदारी बन के शंकर जी चले, राचे राम चरण में साचे बन पुजारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले, प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। नाच हुआ बंदर का, देखा प्रभु ने तो भक्त और भगवान परस्पर दर्शन से हर्षाए, भक्त और भगवान परस्पर दर्शन से हर्षाए। महर्षि वाल्मीकि का सिद्धांत है, महर्षि वाल्मीकि का उद्घोष है, मानव जीवन इसीलिए मिला है, खासकर भारतवर्ष में। हम उनको देखें और वे हमको देखें, दोनों ना हो सके तो होना तो ये चाहिए, यो ही निस्दिन श्याम सुंदर हम तुम्हें देखा करे, यो ही निस्दिन श्याम सुंदर हम तुम्हें देखा करे, तुम हमें देखा करो और हम तुम्हें देखा करें, तुम हमें देखा करो हम तुम्हें देखा करें। तुम हमें देखो, हमारे ऊपर कृपा दृष्टि डालो और हम तुम्हें देखा करें। बोले कि एक तुम ही हो
हमारे लिए सारी दुनिया पड़ी है, केवल तुम्हारी ओर देखते रहेंगे तो और बेचारे तड़पते रह जाएंगे। कहा कि अगर आपको फुर्सत ना हो तो आप मत देखो हमारी ओर, कभी फुर्सत हो जागृत में नहीं तो सपने में भी एक बार मेरे ऊपर दृष्टि डाल देना। होता तो ज्यादा अच्छा यही कि हम तुम्हें देखा करें और तुम हमें देखा करें। अगर ये ना हो सके तो चलो तुम हमें देखो न देखो हम तुम्हें देखा करें, देखो न देखो हम तुम्हें देखा करें। दोनों हो तो और ज्यादा अच्छा, दोनों में से एक भी हो तो न से तो बहुत अच्छा, और दोनों में से एक भी नहीं हो सका। मानव जीवन मिला भारतवर्ष में, न हम प्रभु को देख पाए न प्रभु हमको देख पाए, जन्म निरर्थक हुआ कि नहीं। श्रुति भगवती कहती है, ऐ मानवो, तुम्हें ये मानव शरीर सूकर कुकर का शरीर मिला होगा खान पान संभोग के लिए। सूकर कुकर करत है कहाँ खान पान संभोग, तुलसी वृथा न खोइए यह तन भजवे जो। ये तन प्रभु को भजने के लिए मिला है। इसका लक्ष्य क्या है? बोले आत्मा वारे द्रष्टव्य, वह समस्त आत्माओं की आत्मा जो परमात्मा है, प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, तुम तज तात स्वात गृह जिनहि तिनहि विधि बाम। इसके लिए जीवन मिला है। आत्मा वारे द्रष्टव्य, समस्त आत्माओं की आत्मा, वो जो परम आत्मा है परमात्मा, उसको देखो, वही द्रष्टव्य है। क्या दुनिया देखते फिर रहे हो, वही द्रष्टव्य है। तो उसको देखने के लिए हमें तरीका क्या अपनाना पड़ेगा? बोले पहले गुरुजनों के निकट सत्संग गोष्ठी में बैठकर उसके संबंध में पहले श्रोतव्य, सुनो उसके संबंध में। श्रोतव्य के बाद फिर कीर्तितव्यश्च, उसको दोहराओ, सुनि अनुकथन परस्पर होई। यहां से सुन के जाओ और घर में बाल बच्चे पूछें कि आज क्या क्या चर्चा हुई तो उनको सुनाओ। राम जी वेद पुराण सुनई मन लाई, फिर आप कहें अनुजन समझाई। तो लक्ष्य तो है, साध्य तो है आत्मा वारे द्रष्टव्य, उसके लिए साधन क्या है? बोले पहले उसके संबंध में श्रोतव्य। बलिहारी श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। धर्म सम्राट श्री स्वामी कृपात्री जी महाराज की जय। साध्य तो यही है, लक्ष्य तो यही है, आत्मा वारे द्रष्टव्य। उसके लिए साधन क्या होगा? बोले पहले सत्संग गोष्ठी में गुरुजनों के चरणों में बैठ करके श्रोतव्य, श्रोतव्य के बाद उसको पुनः कीर्तितव्यश्च, और कीर्तितव्यश्च के बाद उन्होंने जो जो हमारे लिए करके दिखाया है उसको जीवन में निदिध्यासितव्यश्च, जीवन में उसका निदिध्यासन करो, उतारो। हम आज कथा में सुनकर आए हैं कि राम जी रोज सवेरे माता पिता को प्रणाम करते हैं, गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। तो हम भी आज तक भले माता पिता के चरणों में, गुरु जी के चरणों में प्रणाम करने से वंचित रहे हो, लेकिन आज जब सुन के आए कि राम जी हम लोगों को अपने आचरण से ऐसी शिक्षा दे रहे हैं, तो चलो अब तक का जैसा जीवन बीता, आज से नित्य माता पिता के चरणों में प्रणाम करना शुरू कर दे, गुरु जी के चरणों में प्रणाम करना शुरू कर दे। सवेरे सूर्योदय से पहले स्नान करना सीखे। और राम जी प्रातः काल सरयू करि मज्जन, बैठे सभा संग द्विज सज्जन, ये क्रिया हमारी शुरू हो गई। तो समझिए कि जब सुने हुए का प्रैक्टिकल जीवन में आ गया, इसी का नाम है निदिध्यासन। जब श्रोतव्य का पालन कर लेंगे,
फिर कीर्तितव्य का पालन करेंगे, फिर निदिध्यासितव्यश्च का पालन करेंगे, तब वो लक्ष्य हमारे सामने होगा और आत्मावारे द्रष्टव्य, ये जीवन की सार्थकता हुई। दोनों में से एक भी नहीं हो पाया तो बलिहारी। अरे हमारे पास आंख होगी तब ना हम उनको देख सकेंगे। आंख हमारे पास नहीं है तो बोले आंख नहीं है तो भी दरबार में चलकर खड़े हो जाओ। एक सूरदास जी रोज बांके बिहारी जी का दर्शन करने जाया करते थे। नेत्र नहीं थे लेकिन लठिया टेकते टेकते जाके खड़े हो जाते थे। सुधि मेरी भी लेना गिरधारी, सुधि मेरे भी लेना गिरधारी, तुम सारे जगत के हो दाता। गिरधारी तुम सारे जगत के हो दाता, तो कुछ हमको भी देना गिरधारी, कुछ हमको भी देना गिरधारी, सुधि मेरी भी लेना गिरधारी, सुधि मेरी भी लेना गिरधारी। आंखें तो है नहीं लेकिन बिहारी जी के सामने खड़े होकर के रोज गिड़गिड़ाते। दो चार मन चले युवकों ने आपस में चर्चा की, सब आते हैं आंख वाले बिहारी जी की नित्य नवीन सजी सजाई गुलाबी और केसरिया और हरी झांकी देखने के लिए ही अंधा काय को आता है, इसको तो कुछ सोचता नहीं है। उन्होंने कहा कि भैया आपकी बातें हमने सुन ली, मेरे संबंध में जिज्ञासा हो रही तो मुझसे सुनो। बोले हाँ, आपको दिखता नहीं है, आप क्यों आते हो? कहा कि आप किस लिए आते हो? बोले हम तो बिहारी जी का दर्शन करने आते हैं। बोले बिहारी जी का दर्शन करने आते हो कि इमारत का? बोले क्या बात करते हो, साक्षात बिहारी जी है। कहा कि तो ये बताओ बिहारी जी को आंख है कि नहीं? बोले बिहारी जी को तो आंख है, कमल दल नयनन की उन्मान। ठीक, हम क्यों यहाँ आते हैं? आंख नहीं है, फिर हम क्यों यहाँ आते हैं? इसलिए आते हैं कि मुझे आंख नहीं है, मैं उन्हें नहीं देख सकूंगा, लेकिन सामने आके खड़ा हो जाऊंगा तो उनकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ जाएगी, इसलिए आता हूं। श्री रामावतार में वन यात्रा में कई तरह के लोग मिले। आंख वाले मिले जिनने श्री राम को देखा, और बिना आंख वाले भी मिले जिनने श्री राम को तो नहीं देखा लेकिन श्री राम ने उनको देखा। तो क्या हुआ? बोले जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितये प्रभु, जे चितये प्रभु, अथवा जिन प्रभु है रे, ते सब भय परम पद जोगू। कुछ कसर रह गई हो तो बोले भरत दरस मेटेऊ भव रोगू। अरे हम उन्हें नहीं देख सकेंगे, सामने आ जाएंगे, सामने पड़ जाएंगे तो वे तो हमें देख लेंगे। ठीक, और बोले दोनों में से एक भी नहीं हो सका तो महर्षि वाल्मीकि का उद्घोष है, यश्च रामं न पश्येत्, जो राम को नहीं देख पाता। यश्च रामं न पश्येत्, अरे यश्च रामो न पश्यति, नंदितः स भवेल्लोके, स्वात्माप्येनं विगर्हते। जिसने श्री राम को नहीं देखा, जिसको श्री राम ने नहीं देखा, वह लोक में निंदनीय है, उसका जीवन गर्हित है, वो कौड़ी के काम का नहीं है। कौन उसको धिक्कारा जाता? कौन धिक्कारेगा? और लोग बाद में धिक्कारेंगे। स्वात्मा पीनम विगरहती, इसकी आत्मा अपने आप को स्वयं धिक्कारती है। हाय, हम किसी लायक नहीं रहे, दोनों में से एक भी नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ दोनों हो रहा है, यहाँ दोनों हो रहा है, भक्त और भगवान। भक्त हनुमान जी, भक्त भोलेनाथ, शिव सम को रघुपति व्रतधारी,
बिनु अघ तजी सती असनारी, नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति के रेखा। निम्नगानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभो, पुराणानाम इदम तथा। भक्त भोलेनाथ, भक्त हनुमान जी, इन्होंने भगवान को देखा, इसीलिए तो आए, इसी बहाने प्रभु के दर्शन होंगे। गोपियां दूध दही बेचने क्यों जाती हैं? पैसा कमाने के लिए न, घर में पैसे बहुत हैं, घर में पैसे बहुत है तो फिर क्यों दूध दही मक्खन की मटकी लेकर जाती हो? लोरी कोई दूध लो, लोरी कोई दही लो। तो घर में पैसे बहुत है तो काहे को जाती हो मटकी लेकर? बोले कि अरे सखी तह जाइए जहां बसत ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले, एक पंथ दो का। गोरस बेचकर पैसा कमाना हमारा लक्ष्य नहीं है, गोरस बेचत हरि मिले। हमारे जीवन के गोरस बेचने वाली क्रिया में अगर हरि मिल गए तो हमारी गोरस बेचने की, हमारी गोरख धंधा वाली सारी क्रियाएं सार्थक हो गई। तो भक्त और भगवान, भक्त ने भगवान का दर्शन किया और भगवान ने भक्त का नाच देखा। दोनों ने एक दूसरे को देखा, दोनों की सार्थकता। बोले कि भक्त और भगवान परस्पर दर्शन से हर्षाए, छद्म वेश में नाना कौतुक देखे और दिखाए, छद्म वेश में नाना कौतुक देखे और दिखाए। दोनों छद्म वेश में है, नारायण भी छद्म वेश में है, नर रूप में, माया मनुष्यम हरिम, और भक्त भी छद्म वेश में है। ये न शिव रूप में है और न ये रुद्र रूप में है, एक मदारी रूप में है और एक बानर रूप में है, दोनों छद्म वेश में। तो भक्त और भगवान परस्पर दर्शन से हर्षाए, वेश में नाना कौतुक देखे और दिखाए, वेश में नाना कौतुक देखे और दिखाए। लक्ष्य सिद्धि के पश्चात उर्धरि नारायण प्रभु, उर्धरि नारायण प्रभु भवन चले त्रिपुरारी, मदारी बन के शंकर जी चले। उर्धरि नारायण प्रभु भवन चले त्रिपुरारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। छद्म वेश में नाना कौतुक देखे और दिखाए। अब उत्कंठा हो रही होगी कि कौन कौन कौतुक देखे, कौन कौन कौतुक दिखाए, तो उसका भी एक संक्षिप्त वर्णन। आप लोग भी देखे होंगे मदारी और बानर का नाच। मदारी सिखाया रहता है, जैसा जैसा इशारा करता है बंदरवा वैसे ही नाचता है। तो इसी तरह का एक प्रशिक्षण पहले से दोनों में समझौता हो चुका है। और जब प्रभु सामने आए तो गंगाराम मालिक को नाच दिखाओ, इनाम मिलेगा। कौन कौन नाच दिखावे? बंदर महोदय बोलेंगे तो नहीं, तो इशारे से ही काम होगा। तो मदारी महोदय इशारा करते हैं, नाचे नाचे रे खिलाड़ी, नाचे कौतुक दिखाए, नाचे नाचे रे खिलाड़ी, नाचे कौतुक दिखाए, नाचे नाचे रे खिलाड़ी, नाचे कौतुक दिखाए, नाचे नाचे रे खिलाड़ी, नाचे
कौतुक दिखाओ, मालिक प्रसन्न होंगे, इनाम मिलेगा। तो जिज्ञासा कौन सा कौतुक? बोले पहला कौतुक, कैसे बुढ़ऊ डंडा लेके जा पहुंचे ससुरारी। कैसे बुढ़ऊ डंडा लेके जा पहुंचे ससुरारी। देखे होंगे आप लोग, वो हाथ वाली छड़ी पकड़ा देता है और बंदर महोदय क्या करते हैं, डंडा को कंधे पर रखते हैं, एक हाथी और एक हाथी, ठुमुक ठुमुक करते हुए चलते हैं। कैसे बुढ़ऊ डंडा लेके जा पहुंचे ससुरारी। कैसे बुढ़ऊ डंडा लेके जा पहुंचे ससुरारी। कैसे उनकी बुढ़िया पीछे डोले घूंघट मारी। कैसे उनकी बुढ़िया पीछे डोले घूंघट मारे। पहिरे साड़ी और नथुनिया कानन झुमका झमकाए। 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 नाचे नाचे रे खिलाड़ी नाचे कौतुक दिखाए। नाचे नाचे रे खिलाड़ी नाचे कौतुक दिखाए। ये तो एक कौतुक। दूसरा, कैसे बुढ़ऊ सोए जाए तब बुढ़िया छिल्लर हेरे। कैसे बुढ़ऊ सोए जाए तब बुढ़िया छिल्लर हेरे। देखे होंगे, बुढ़ऊ सो जाते हैं, पोड़ जाते हैं और बुढ़िया भोग भी लगता जाता है। कैसे बुढ़ऊ पोड़ जाए तब बुढ़िया चिल्लर हेरे। कैसे बुढ़ऊ पोड़ जाए तब बुढ़िया चिल्लर हेरे। और देख किसी की गठरी कैसे मिलके रास्ता घेरे। देख किसी की गठरी कैसे मिलके रास्ता घेरे। जो कुछ हाथ पड़े सो कैसे बुढ़ऊ ताके और